हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। मैं टारो रीडर सुभस्मता आपको वेलकम करती हूँ एक और नई रीडिंग पे। आपके जीवन में आपकी परेशानी क्या है, कब खत्म होगी और आपके जीवन में अच्छी खुशखबरी कब मिलेगी, इस बात को लेके ये रीडिंग है। इसके लिए आपको चूज करना है आपका जन्म का महीना। पाइल 1 और पाइल 2 में से आपकी जो जन्म की तिथि है, आपकी जो जन्म का महीना है, आप इसको ज़रूर चूज कीजिए और हम रीडिंग आपके जन्म के महीने के हिसाब से शुरू करते हैं। नमस्ते पाइल नंबर 1। आपका अगर पाइल 1 में जन्म तिथि है या फिर जन्म का महीना है तो यह आप लोगों की रीडिंग है। देखते हैं कि आपके जीवन में क्या परेशानी चल रही है, ये परेशानी कब तक खत्म होगी और आने वाला गुड न्यूज़ आपके जीवन में क्या हो सकता है। आपकी राशि हो सकती है मिथुन राशि, हो सकती है तुला राशि, हो सकती है कुंभ राशि, हो सकती है मेष राशि, हो सकता है सिंह राशि, हो सकता है सजिटेरियस, हो सकता है कर्क राशि, हो सकती है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि हो सकती है, मीन राशि हो सकती है। कुछ लोगों के लिए वर्गो, कन्या राशि, बहुत कम लोगों के लिए कन्या राशि यहाँ पे है। ये राशियां आपकी सन मून साइन के हिसाब से भी हो सकता है। आपके जीवन में दो चीज हुआ है, या तो चोरी हुआ है, किसी ने चोर तरीके से आपको देखा है, चोरी की नज़र से आपको देखा है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है आपके जीवन में ये चीज़ हुआ है, या फिर आपकी कोई बहुमूल्य चीज़ किसी ने छल से आपसे ले लिया है, धोखे से आपसे ले लिया है और वो व्यक्ति बस है, और वो व्यक्ति आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, आप उसको कहीं पे भी देख नहीं पा रहे हो, बस ढूंढ रहे हो। आपके साथ कोई छलना हुआ है, आपके साथ कोई चोरी हुई है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है जहाँ पे आप चीज़ों को रख नहीं पाए। आप रिग्रेट कर रहे हो कि मैं क्यों चीज़ों को अपना संभाल के नहीं रख पाया, क्यों किसी और के हाथ में लग गया, या फिर क्यों मैंने चीज़ों को कदर नहीं की। ठीक है, आप अपने आप को ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले तो वो करना बंद कर दो, अपने आप को ब्लेम करना ही आप बंद कर दो, क्योंकि ब्लेम करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपका बहुमूल्य समय जो है आप बर्बाद कर रहे हो कोई काम में। ठीक है, आप अपनी बहुमूल्य काम काम तो बहुमूल्य है, लेकिन समय भी उससे भी ज़्यादा मूल्यवान है। आप अपना जो समय है जिन भी कामों में बर्बाद कर रहे हो, आप बहुत रिग्रेट फील करते हो कि बहुत सारे कामों में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, मैं क्या करूँ, क्या करने से सही होगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो आप एक वेस्टिंग की एनर्जी, या फिर आप एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप रिग्रेट बहुत करते हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका एक बहुत अच्छा काम आप इस वक्त कर रहे हो, आप अपनी हॉबी को फॉलो कर रहे हो। जो आपकी हॉबी है, जो आपको करना बहुत पसंद है, आप उन हॉबीज़ को आप अगर जी रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। आप अगर सिंगिंग करते हो, गाना बहुत अच्छा गाते हो, या फिर बोलते बहुत अच्छा हो, तो यही चीज़ आई थिंक आपकी एक लाइफ की प्लस पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट द हैंगड सिचुएशन है। कोई काम आपका बनते बनते बार बार रुक रहा है, या फिर आप कुछ कामों में थोड़ा सा आपने पॉज लिया हुआ है, कुछ कामों में थोड़ा सा आपने समय ले लिया है। ठीक है, कि देख के ये काम करेंगे, या फिर अभी आपका कोई काम रुक गया है तो उस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। तो अगर आपका कोई काम बनते बनते रुक रहा है, अगर आप कोई काम की वजह से अपने आप में बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, तो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन आपको फ़ील नहीं करनी है, क्योंकि ये काम आपका रुका है, बंद नहीं हुआ है। तो हैंग्ड मैन सिचुएशन के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको रात को नींद नहीं आती है, आप सो नहीं पाते हो, आप सिर्फ सोचते हो वही काम जो काम आपका अटक गया है। तो इसके लिए मैं आपको खुश करने के लिए देखती हूँ, या फिर आपके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आने वाली खुशखबरी आपके जीवन में क्या है। ओके, आने वाली 2-3 खुशखबरी, उसके साथ-साथ मैं आपको चेतावनी दूँगी। ये समय कुछ आने वाली 2 से 3 महीने के अंदर आपका ये काम बनेगा। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आपके जीवन से ख़त्म होनी शुरू होगी। ये जो वेटिंग पीरियड है, ये जो वेटिंग टाइम है, आप जो वेट कर रहे हो कि कब मेरा काम बनेगा या फिर कब मेरा काम होगा, ये जो वेटिंग पीरियड या फिर ये जो वेटिंग टाइम है, इन टाइम में, इन चीज़ों में कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि एक अंत होगी। ठीक है?
ट्रांसफॉर्मेशन, आपने बार बार ये चीज़ सुनी होगी टैरो में। ट्रांसफॉर्मेशन यही बोलता है कि आपके जीवन में दुख दर्द खत्म होगा, लेकिन ये जो खत्म होगा या फिर ये जो चीज़ें एंड होके जाएगी, ये थोड़ा सा आपको पीड़ा तो देगी, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हो, जो चीज़ आपके लिए नहीं है, जब वो खत्म होगा तो थोड़ा सा पीड़ा तो ज़रूर होती है। तो थोड़ा पीड़ा मुझे आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। द डेथ एनर्जी मुझे यहीं पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, या फिर कुछ चीज़ों में आप जीवन में परेशान हो रहे हो, लेकिन वो चीज़ जैसे कोई भगवान का दूत आके आपके जीवन से वो चीज़ ख़त्म करेगा। लेकिन अगर आपको लगे कि इससे मुझे कष्ट होता है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होनी है, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है। देखो, आने वाले समय में आपके लिए एक चेतावनी है कि आपको कोई भी कलेश से, झगड़ा से बचना है। ठीक है। आप अगर कुछ आने वाले 1 महीना, 5 दिन, इसके अंदर कोई कलेश आपको दिखता है जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन या फिर आपसे लेना देना भी है, लेकिन आप अगर जाओगे कलेश करने तो आप ही फंस के आ जाओगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको कलेश में नहीं घुसना है, कलेश में नहीं पड़ना है। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द 8 ऑफ वॉन्ड। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हो, जाना चाहते हो, दूर जाना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, आपके लिए वो रास्ते खुल जाएंगे। आपकी ब्लॉकेजेस जितनी सारी अभी हैं, आने वाले 8 हफ्तों के अंदर, या फिर 8 दिन के अंदर, या फिर 8 घंटे के अंदर वो ब्लॉकेजेस हटना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कि आप जो भी चीज़ की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी काम एक एक करके बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और आपका ट्रैवलिंग या फिर आपका काम बनना, मल्टीटास्क, बहुत सारा काम एक साथ, वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और हिंसा लोगों को तो आएगी, जब आप सक्सेस की पाथ पे जाते हो, लोगों को हिंसा तो आती ही है, तो उसका तो कुछ आप कर नहीं सकते हो। ठीक है। तो ये सारी गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है, और आपके साथ हिंसा में कोई झगड़ा कर सकता है, उसको आपको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करनी है। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो आपको एक लाइक ज़रूर करनी है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। हर हर महादेव। नमस्ते पायल नंबर 2। अगर यहाँ पे आपका बर्थ मंथ, जन्म का महीना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके जीवन में क्या आएगा गुड न्यूज़, लेकिन उससे पहले अभी क्या चल रहा है, अभी आप जीवन में कौन सी परेशानी से गुजर रहे हो, या फिर कोई परेशानी नहीं है, ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही है। मैं करेंटली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, करेंटली आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ की एनर्जी चेक करना चाहूँगी। ओ माय गॉड। ठीक है। आपकी राशि हो सकती है कैप्रिकॉर्न, हो सकता है टॉरस, वृष राशि हो सकती है, कन्या राशि हो सकता है, मेष राशि हो सकता है, सिंह राशि हो सकती है, सजिटेरियस हो सकती है, धनु राशि हो सकता है, मिथुन राशि हो सकती है, तुला राशि हो सकता है, कुंभ राशि आपकी हो सकती है, या फिर आपकी कर्क राशि हो सकती है। ठीक है। ये आपकी सन या फिर मून साइन में से आपकी राशि कुछ भी हो सकता है, दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपकी पीठ के ऊपर छुरा भोंका है। मतलब ये हुआ है कि किसी ने जानबूझ के आपको एक बड़ा सा धोखा दिया है, और उस धोखे की वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत मर्माहत हो। आपको जीवन में धोखा मिला है, आप मेरे बात से रिलेट कर चुके होंगे, या फिर किसी को पता है कि आपको कौन सी चीज़ों से खुशियाँ मिलती है, उसने आपसे वही चीज़ छीनने की, वही खुशियाँ छीनने की कोशिश किया है। ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत क्लियर है कि जो भी व्यक्ति है यहाँ पे, वो नहीं चाहता कि आप खुश हो जाओ। तो उन व्यक्तियों को दिखाने के लिए आपको खुश होना पड़ेगा। ठीक है। कोई व्यक्ति चाहता है तुम खुश ना रहो, कोई व्यक्ति चाहता है तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम हो, और आप उसी तरीके से चीज़ें करोगे तो चीज़ें बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं होगा। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली उसको दिखाना है कि नहीं, मैं खुश रह सकता हूँ, या फिर मैं खुश रह सकती हूँ, और आपको जीवन में खुश रहना है। किसी भी तरीके से आपको जीवन में खुश रहना है। तो कोई आपको पीछे धोखा दे रहा है, उसकी बात आपको सुनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मुझे अभी आपका जो सिचुएशन दिख रहा है, द 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। बिजनेस अगर कर रहे हो, बिजनेस में घाटे अगर चल रहे हैं, ठीक है, तो बिजनेस के लिए आपको ज़रूर कुछ उपाय करना चाहिए। ठीक है। आपको क्या उपाय करना चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम टैरो ट्रेडर सुभाष्मिता पे मैसेज कर दो। मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या उपाय करने हैं, क्या कहाँ पे रखना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका
फाइनेंशियली जो चीज़ है ना वो अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे वीक हो रहा है। तो अपने फाइनेंस, अपनी पैसा, अपना बिजनेस, ये सब चीज़ों को बहुत प्रोटेक्टेड आप नहीं रख पा रहे हो। अभी प्रोटेक्शन की कमी मुझे दिख रही है कि बहुत सारी चीज़ों में प्रोटेक्शन की कमी हो रही है। उसके अलावा द सन एनर्जी है। देखो, जीवन में हर एक चीज़ तो गलत नहीं होता है। जब सूर्य देवता आपके साथ है तो कैसे चीज़ें गलत हो सकती है। सन एनर्जी इज हियर। तो ये एनर्जी आपको बताने की कोशिश कर रही है बहुत सारी नेगेटिविटी में भी इस वक्त आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी है, बस आप कैच नहीं कर पा रहे हो। आपकी फैमिली, आपकी बच्चे, वो आपको बहुत पॉजिटिविटी दे सकते हैं, वो आपको बहुत खुशियाँ दे सकते हैं। या फिर आपको अगर सुकून मिलता है टीचिंग प्रोफेशन में, आप या फिर कोई ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे नेचर के साथ कनेक्टेड, बच्चों के साथ कनेक्ट होना, तो वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए है कि आपके जीवन में बहुत बुरा तो नहीं है, लेकिन जो भी आपके जीवन में इस वक्त दुख चल रहा है ना, वो कुछ धोखे की वजह से ही चल रहा है, या फिर किसी नियर एंड डियर वन ने आपसे कोई झूठ बोला है और आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ है। ये इससे आपकी ज़िंदगी में अभी उथल पुथल चल रही है। लेकिन आपके लाइफ में जो है, मेजरली मैं बोल सकती हूँ कि 70% आपको भगवान पॉजिटिविटी दे रहे हैं। 30% आपको भगवान जो भी कष्ट दे रहे हैं वो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ देते हैं, क्योंकि 100% सुख तो कभी किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाता है इंसान का। देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है मतलब आप जो हो, आपके जीवन में कौन सी खुशियां आने वाली हैं। नंबर 3 बहुत आ रहा है आपके जीवन में। हो सकता है नंबर 3 बहुत डोमिनेट करता हो, नंबर 3 बहुत आता हो। मैं आपको एक बहुत चीज़ अच्छे से बता देती हूँ। आने वाले टाइम में ये गुड न्यूज़ आएगा कि जिस चीज़ की वजह से आप अभी तरस रहे हो, तड़प रहे हो, जब वो चीज़ आपकी लाइफ से जाने लगेगा, ठीक है, मतलब ये कि आप फाइनली उसको लेट गो करने लगोगे कि छोड़ो, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसके पीछे मैं इतना ज़्यादा दिमाग खराब नहीं कर सकती, तब आपका काम बनना शुरू होगा। ओके, ये एक नियम होता है यूनिवर्स का, और वही चीज़ आपके साथ वो दोहराने वाले हैं। कुछ चीज़ों में आप खुद अगर दूर हो जाओगे, कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप हर एक सिचुएशन को अपने हिसाब से नहीं रख सकते हो, या फिर आप हर जगह पे एडजस्ट भी नहीं कर सकते हो। आप इंसान हो, आप पानी नहीं हो, ढल जाओगे। तो कुछ चीज़ों से आप खुद ही मूव ऑन करना, या फिर कुछ चीज़ों से आप खुद ही दूर जाना, ये परिस्थिति मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है। फ्रस्ट्रेटेड होके, गुस्सा होके, जो भी है, कोई आपके जीवन में वापस आएगा या फिर आप किसी के जीवन में जाओगे। लेकिन मोस्टली मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो आपको प्यार करता है, वो व्यक्ति आपके जीवन में वापस आने वाला है, और वो आके आपको बहुत सारी बातें बताने वाली है, अपनी फीलिंग्स को वो इज़हार करने वाले हैं। उसके साथ साथ आपके लाइफ में जो प्यार है वो स्लोली स्लोली एंटर करेगा। अगर अभी तक आपको कमी दिख रही थी वो एक स्पेसिफिक पर्सन से, या फिर कहीं से आपको प्यार कमी दिख रही थी, तो वो प्यार आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 3 ऑफ वॉन्ड, आपके सामने रास्ते आगे जीवन में रहे कि आगे बढ़ने के लिए, आप उसको देखोगे या फिर देख के आंखें बंद कर दोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि भगवान आपको रास्ता तो दिखाएंगे आगे, लेकिन आप शायद दूसरे कामों में उलझ के रह जाओगे। तो जो भगवान रास्ता दिखाएंगे आपको देखना है, और आपको उस तरीके से आगे भी बढ़ना है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, और गुड न्यूज़ तो बहुत सारी आपकी लाइफ में आएगी, एक्शंस होना शुरू होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज से पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम टारो टीचर सुभस्मिता पे मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। हर हर महादेव।